बाहर अगर मंदिर जाने से भगवान मिलता तो सबसे पहले पुजारियों को मिलता। अगर चर्च जाने से वहाँ रहने से मिलता तो सबसे पहले पादरियों को मिलता। अगर मस्जिद जाने से मालिक मिलता तो सबसे पहले मौलवियों को मिलता, वो तो वहीं रहते हैं। अगर डेरे जाने से मालिक मिलता, जो 24 घंटे डेरे में रहते हैं उनको मालिक मिल जाता। मालिक मिलेगा सत्संग में आने से और सत्संग की बातों के ऊपर संतों के वचनों को अपने जीवन के अंदर अपनाने से। हम स्कूल जाते हैं, घर जाके होमवर्क करते हैं, तभी एग्जाम के अंदर पास होते हैं। अगर सत्संग में नहीं बैठते, अंदर दीनता कैसे लेके आनी है, धैर्य कैसे रखना है, जीवन में ठहराव कैसे लेके आना है, विवेक से काम कैसे लेना है, ये चीज़ें आदमी बाहर नहीं सीखता, सत्संग के अंदर आके सीख सकता है। सत्संग में मन को ठोकर लगती रहती है। बाहर लोगों के अंदर देखो झगड़े कितने बढ़ गए, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा है, एक खेत का पड़ोसी दूसरे खेत के पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा है। एक बारी झगड़े के अंदर पड़ जो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने शुरू कर दो, उम्रें निकल जाती हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। आदमी झगड़ा कर लेता है, बाद के अंदर फिर पछताता रहता है। ये धैर्य दीनता ये सत्संग के अंदर आके सीखी जाएंगी। एक बार एक बीबी थी, उस बीबी ने एक नेवला पाल रखा था। उसके एक लड़का था, वो जितना प्यार उस बच्चे से करती थी उतना प्यार ही उस नेवले के साथ करती थी। उस बच्चे के अंदर और नेवले के अंदर भी आपस में बड़ा प्यार था। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करके पानी लेने के लिए गई, वापस आई, इतनी देर में पीछे से किसी झांकी में से अंदर सांप आ गया। उस सांप ने बच्चे को डसना चाहा। नेवले की सांप की दुश्मनी होती है। उस नेवले ने उस सांप को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका मुंह सारा खून के साथ लिबड़ गया, सारा धस गया, लहू लुहान हो गया। अपने भोलेपन के अंदर भी घर की मालकिन बड़ी खुश होएगी, दरवाजे के ऊपर चला गया, उसका इंतजार करने लगा। जैसे वो बीबी आई, उस नेवले का मुंह खून के साथ धसा हुआ लिबड़ा हुआ पाया, तो उसने डंडा उठा के उसको मारना शुरू कर दिया और उसको अधमरा कर दिया मार मार के। भागी भागी अंदर गई, बच्चा तो खेल रहा था और सांप के उस नेवले ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर पछताई, फिर रोई, वापस नेवले के पास गई, तब तक वो नेवला प्राण त्याग चुका था, मर गया था। फिर पछताती रही, रोती रही, चिल्लाती रही। अगर धैर्य से काम लेती, शांति से काम लेती, तो उसको पछताना ना पड़ता। बाहर घर के अंदर भी हम छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से अंदर बेचैनी बढ़ती है। हाँ जी। आंधियों में बुझ गया था मेरे मन का ये दिया, फिर से फिर से जला
वाले। वाली झाड़ियों में जिंदगी उलझ गई थी जिंदगी, आपने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी, दामन छुड़ाया, मेहरबानी